नमस्कार, दबोदा दंगल में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं इंद्रपुर से खड़ा लाडपुर के संचालक भाई मोटा कोच साहब। बिल्कुल हर दंगल में पहुंचते हैं, पहलवानों की हौसला अफजाई भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं दंगल के विषय में, जानकारी देंगे किस तरह के इनाम है और कौन कौन से पहलवान यहाँ पहुंचने वाले हैं, और मिट्टी की कुश्ती के बारे में भी मोटा कोच साहब हमें जानकारी देंगे। कोच साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार क्यारी का हम धन्यवाद करते हैं जो कि खेलों को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा बढ़ावा दे रहे हो आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दंगल को लेकर के क्या कहेंगे? मिट्टी का दंगल एक और दंगल है, अब 2 दंगलों की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आप उधर निजामपुर भी दंगल में थे, 2.5 लाख रुपए का आपने देखा वहाँ पहलवानों का विदेशी और हिंदुस्तान के पहलवानों के बीच मुकाबले हुए। वहाँ आपने ये देखा जनता कितनी उत्सुकता बैठी थी। और आज भी स्वर्गीय मोटा पहलवान जी की याद में जो भाई साहब बहुत ही कुश्ती के अच्छे लड़ने वाले थे और बहुत ही सामाजिक आदमी थे, वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी याद को ताजा करने के लिए उनके छोटे भाई विक्रम पहलवान जी और गांव के सहयोग से ये दंगल करा रहे हैं, जिसका आज भी इनाम 1 लाख रुपए है। मतलब लाखों कुश्ती का इनाम 1 लाख रुपए, लाख कुश्ती का 1 लाख रुपए इनाम है। लाखों के इनाम होते हैं अब हर दंगल लाख से कम नहीं होता, क्योंकि आज हमारे देश की जो कुश्ती है, खासकर ओलंपिक की बात करें हम 2008 से लेकर 2024 तक की, तो उसमें हमारे ओलंपिक में पहलवानों के लगातार मेडल हैं। तो आज मिट्टी में भी पहलवानों को निखारने के लिए, तराशने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खासकर अपना हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन स्टेटों में तो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है मिट्टी को। और आप लोग जो लगातार देखिए संजय शर्मा जी, हम आपके चैनल के हम इसके दीवाने हैं लोग, क्योंकि आप हमेशा खासकर कुश्ती से कोई भी खेल प्रतियोगिता हो उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, बिल्कुल ये थे इंद्रपुर से खड़ा के संचालक मोटा कोच साहब, जिन्होंने बताया है कि जब से भारत देश के पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने शुरू किए हैं, कुश्ती के प्रति हिंदुस्तान के लोगों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। दंगल में भीड़ उमड़ती है और लाखों लोग हैं। आयोजक के अलावा कोच साहब मैंने देखा है, आप जैसे कुश्ती प्रेमी जो मंच पर मौजूद रहते हैं, वो भी पहलवानों को आशीर्वाद देते हैं, अपनी मदद भी देते हैं, आर्थिक मदद। देखिए संजय शर्मा जी, हम सब मिलकर, क्योंकि इससे खेल से समाज में भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। भैया वहाँ इकट्ठे होंगे, भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो सबसे बड़ा क्या है, कबड्डी कुश्ती है। बिल्कुल, उसमें लाखों लोग आदमी इकट्ठे होते हैं, बैठ के देखते हैं, एक दूसरे मिलते जुलते हैं, तो इससे भाईचारे को बढ़ोतरी मिलती है सबसे। पहलवान नशे से दूर रहेंगे, युवा पीढ़ी बची रहेगी, ऐसा कोई भी कुछ यहाँ पर जैसे मुहिम भी है, सरकार की भी मुहिम है। आप जैसे पहलवान जो कुश्ती से जुड़े रहे, वो भी चाहते हैं कि युवा पीढ़ी नशे से और अन्य व्यसनों से दूर रहे। देखो, आज के दिन सबसे बड़ी बुराई होगी पूरे समाज में, आज सबसे बड़ी बुराई नशा, और जो बच्चे भटक रहे हैं, अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई लोगों की। अगर लोग जिम्मेवार होंगे तो भी ये चीज खत्म होगी। इस प्रकार के जो एक तो खेल और एक देखो पढ़ाई, बिल्कुल 2 चीज हैं जो आगे बढ़ा सकती हैं। और अपने परिवार में अपने बच्चों को जो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, वो तो आगे वाले बच्चों को बढ़ाएंगे, ना बच्चे खराब हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, इन खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है, अपितु मानसिक विकास भी होता है, और युवा पीढ़ी व्यसनों से दूर रहती है, नशे से दूर रहती है। और सभी का, हम सब का यह सामूहिक प्रयास है, अपने देश की भावी पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा माहौल दे, और इस तरह के आयोजनों से ऐसे पहलवान पैदा करें जो सुशील कुमार बने, बजरंग पूनिया बने, योगेश्वर दत्त बने, रवि दहिया बने, और अनेक ऐसे पहलवान इस मिट्टी के अखाड़े से बनकर के देश का नाम रोशन करें। ऐसे दंगल निश्चित तौर से उन पहलवानों की हौसला अफजाई करेंगे, उन पहलवानों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होंगे, ताकि वो अन्य पहलवानों से गुर सीख सके, या अपने सीनियर पहलवानों से भी वो कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल संजय शर्मा जी, आप तो देखो इससे बहुत जुड़ा हो, आप एक बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हो। समाचार क्यारी एक ऐसा समूह है जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए। और अगर हम 2008 के ओलंपिक में बात करें तो 1952 में मेडल आया था। देखो बहुत बड़ी बात है। छेदी जादव जी का 56 साल के बाद सुशील कुमार ने मेडल दिया था, फिर 12 में, फिर 16 में, फिर 20 में, फिर 24 में। बहुत लंबा सफर है और आगे भी बढ़ोतरी होगी। ओलंपिक के गोल्ड की तो अभी भी एक इच्छा है पहलवान जी, आप भी समझते हो ओलंपिक के गोल्ड को लेकर? तो देखो, उस दिन भी बोला था गुरु हनुमान जी की याद में
थे। महाबली सतपाल पहलवान जी ने कहा था अगर मेरा गुरुजी का सपना था भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल आए, लेकिन एक शुरुआत हुई, वो गोल्ड मेडल भी आप लोगों का आशीर्वाद से इतना आएगा क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का हर भारतवासी का सपना है, हर कुश्ती प्रेमी का, हर खेल प्रेमी का ये सपना है कि भारत देश का पहलवान जो इसी मिट्टी के दंगल से निकलेगा, इसी क्षेत्र से निकलेगा, भारत देश का पहलवान होगा जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके लाएगा। आज मैं मौजूद हूँ दाबोदा गांव में, जहाँ 1 लाख रुपए इनाम का कुश्ती दंगल आयोजित किया जा रहा है। मेरे साथ वजीर सिंह पहलवान है। पहलवान जी बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया भाई। यहाँ से यहीं से पौध निकलती है राष्ट्र के लिए, यहीं से तैयार होते हैं। सुशील क्या, सुशील से पहले सतपाल पहलवान जी मेडल 1982 की बात कर रहे हो जी, पहला एशियाई गोल्ड जी। वहीं से कुश्ती का स्टार्टिंग, वहीं से कुश्ती ऊपर उठनी शुरू हुई। जी। फिर सतपाल सर ने वहाँ पे बहुत बड़ा एकेडमी बना रखे, जिससे सुशील हुआ, योगेश्वर दत्त हुआ, बजरंग हुआ मेरे गांव से, और अमन हुआ, हरदीप हुआ 97 में, रवि दैया हुआ, अमन, ये जितने भी हुए उस पोस्ट से हुए। वो जो बीएससी में सतपाल अगर नहीं आता और वहां पर डिप्टी डायरेक्टर नहीं लगता, ये राष्ट्र की नस्ल तैयार नहीं होती। और आज भी सतपाल पहलवान जी आज भी कुश्ती के लिए समर्पित है। वो कोई बिजनेस, कोई कारोबार कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ बच्चों के लिए समर्पित रहते हैं। मैंने 3 साल हो गए, मैं वहाँ, मेरे बच्चे करते हैं, मैंने पता है उन आदमियों का। कुश्ती का एक भगवान है वो। हम तो ये कहा परमात्मा उसको और उम्र लगे सतपाल सर के, ताकि वो इस राष्ट्र को अच्छी अच्छी नस्ल दे पावे और ओलंपिक के लिए वो लड़के तैयार करता रहे। इससे बड़ा कोई नहीं, और यहीं से राष्ट्र की नस्ल निकलती है और बुराइयों से दूर रहेंगे ये। और संजय भाई, आप इतना जो टाइम पहलवानों के लिए देते हो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू भाई सभी भाइयों को राम राम मेरी तरफ से। रेसलिंग कोच पूर्णमल, गाँव दुलेरा, बीएसएफ से रिटायर। तो कैसा